क्या आप बिना CSR नेट, ICMR, DBT कोई भी फेलोशिप का बिना क्या आप PhD में अप्लाई कर सकते हैं? तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है तो आप कैसे अप्लाई कीजिएगा। इंडिया में कौन कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आपका मन का सब्जेक्ट है, और क्या प्रोसेस होता है इंटरव्यू में, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, और अगर आप रिसर्च लाइन में जाना चाहते हैं और आपके पास कोई फेलोशिप भी नहीं है तो आपको स्टाइपेंड कैसे मिलेगा और रिसर्च भी कैसे लाइन में रहिएगा, इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, फुल देखिएगा, एकदम फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको अगर नहीं पता, मेरा नाम है संजय दास। आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली एंड नाउ आई एम ए रिसर्च स्कॉलर एट रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो पहला ही क्वेश्चन आता है कि क्या CSR नेट ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है PhD करने के लिए, या बिना CSR नेट के बिना मैं PhD कर सकता हूं? तो डेफिनेटली आप बिना CSR नेट के भी PhD कर सकते हैं। तो उसका क्या प्रोसेस होगा मैं बताऊंगा। पहले मैं बता रहा हूं कि आपके पास अगर फेलोशिप किसी तरह का है, गेट हो जाए, आपका CSR नेट हो जाए, आपके पास ICMR हो जाए, आपके पास DBT हो जाए, या आपके पास कोई भी तरह का फेलोशिप हो, अगर आपके पास है तो आपको अगर नहीं पता तो इंडिया में बहुत सारा इंस्टीट्यूट है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। इंस्टीट्यूट में क्या होता है, आपको इधर एग्जाम देना पड़ता है। अगर मैं बात करूँ NII का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, वहाँ पर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री, ट्रांसलेशन हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ पर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। RCB में एग्जाम देना पड़ेगा। बहुत सारी जगह क्या होता है कि आपका CSI नेट का आप रैंक दीजिएगा और आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। जैसे मैं IC बेंगलोर का बात करूँ तो IC बेंगलोर में आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा वहाँ पर अलग से आपको एग्जाम नहीं लिया जाएगा। वहाँ पर आपको सिंपल पूछेगा कि आपका कौन सा फेलोशिप है, उसमें आपका क्या रैंक था और क्या स्कोर था। उसके बेसिस में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू बुलाया जाएगा, फिर फर्स्ट इंटरव्यू होगा, सेकंड इंटरव्यू होगा, देन आपका वहाँ पर सिलेक्शन होगा। बहुत सारी जगह ऐसे नहीं होता है। आपको सिंपली फॉर्म भरना होता है। आपको जो आप एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, CSR नेट, गेट, जो भी ICMR, DBT जो भी हो, उसके बाद वो लोग अपना एक एग्जाम करवाता है। पहले आपको JRF से शॉर्ट लिस्ट करेगा, फिर एग्जाम लेगा, वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करेगा, फिर फर्स्ट इंटरव्यू लेगा, वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करने के बाद एडमिशन नहीं तो आपका सेकंड इंटरव्यू होता है, वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करने के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन होता है। अब बात हुआ कि ये तो हो गया आपका फेलोशिप के थ्रू। अगर आपका फेलोशिप नहीं है तो कैसे आप PhD में अप्लाई कीजिएगा? सिंपल क्वेश्चन भाई, ये बता दो पहले। तो अगर आपके पास फेलोशिप नहीं है तो आप बहुत जगह अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यूनिवर्सिटी का बात करूँ, जैसे आप BHU का बात करो, BHU का अलग से PhD का एंट्रेंस होता है, ठीक है। JNU का अलग से PhD का एंट्रेंस होता है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का अलग से PhD का एंट्रेंस होता है। तो हर यूनिवर्सिटी का अलग से आपका मतलब एग्ज़ाम होता है और वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो वहाँ पर अगर आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद आपका एडमिशन वहाँ पर होता है। लेकिन एक बात है, यूनिवर्सिटी में जो बिना CSI नेट का PhD कीजिएगा, वहाँ पर आपको थोड़ा फेलोशिप जो होता है, नॉन नेट फेलोशिप उसको बोला जाता है, तो जहाँ पर भी एडमिशन लीजिएगा वहाँ पर 31,000 नहीं मिलेगा। अगर आप CSI, DBT, ICMR लेते हैं तो आपको 31,000 मिलता है पर मंथ। लेकिन अगर आप नॉन नेट के थ्रू जाते हैं तो आपको 31 नहीं मिलेगा, आपको 7,000, 8,000, 10,000 के करीब मिलता है इंस्टीट्यूट में और यूनिवर्सिटी में। अब बात है कौन कौन सा इंस्टीट्यूट है जो आपको 31,000 के मतलब आसपास ही आपको फेलोशिप देगा। तो अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री का, अगर बात करूँ मैं NVRC का, अगर बात करूँ NII का, तो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना होता है। अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद अगर इंटरव्यू आप क्वालिफाई कर लेते हैं, आपको एडमिशन हो जाता है, तो इंस्टीट्यूट आपको फेलोशिप देता है 31,000 पर मंथ, और हॉस्टल भी प्रोवाइड करेगा फ्री, HRA प्लस 31,000। तो ये हो गया आपका कुछ इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपको बिना फेलोशिप नहीं होते भी आपको फेलोशिप दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर बात होगी कौन कौन सा एग्ज़ाम है और कौन कौन सा यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं मतलब आपके PhD के लिए, तो मैं बात करूँ अगर पहला, तो देखिए एक TIFR का एग्जाम होता है। आपको अगर नहीं पता, TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। उस एग्जाम में अगर आप अपीयर होते हैं तो अपीयर होने के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है डिफरेंट इंस्टीट्यूट की तरह। तो आपके पास आएगा एप्लीकेशन, मतलब इन्विटेशन आएगा कि आपको एप्लीकेशन, आपको इस इंस्टीट्यूट में शॉर्ट लिस्ट किया गया। वहाँ पर आपका सिलेक्टेड हो जाता है तो वहाँ पर आपको फेलोशिप दिया जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम हो गया, TIFR का एग्जाम होता है जहाँ पर PhD के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ अप्लाई कर सकते हैं ना, आप NVRC में उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, आप NII में उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने जितना भी ISERS है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी वहाँ पर से जितना भी TIFR है, ICTs हैदराबाद हो गया, आपका NCBS हो गया, ये सब जगह में आप जा सकते हैं TIFR का एग्ज़ाम दे के। अब बात हुआ कि सिर्फ TIFR का एग्ज़ाम है PhD एप्लीकेशन फॉर्म के लिए? नहीं, डेफिनेटली नहीं है। और बहुत सारे एग्जाम है। जैसे मैं बात करूँ, जैसे IITs में बोलूँ तो IITs में आपका गेट, CSI नेट, DBT या कोई भी एग्जाम हो, आप अगर क्वालिफाइड हैं तो वहाँ पर भरिए, आपका वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, देन वहाँ पर एडमिशन होता है। और गेट में कोई अदर यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में आपको फेलोशिप नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप गेट के थ्रू IITs में जाते हैं तो वहाँ पर आपको 31,000 प्लस HRA मिलता है, ठीक है। अब बात हुआ, ये तो हो गया आपका IITs के लिए। आइजर के लिए अगर अप्लाई करना है तो आप इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारा आइजर में होता है।
एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है। कुछ आइसर TIFR के थ्रू शॉर्ट लिस्ट करता है, जैसे TIFR जैसे आइजर पुणे हो गया आपका TIFR के थ्रू आपको शॉर्ट लिस्ट कर देगा, ठीक है। तो ये सब जगह में जो है आपको अलग से TIFR के थ्रू शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब बात हुआ कि उसके अलावा क्या क्या यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट है, तो JNU अलग से कंडक्ट कराता है, BHU अलग से कंडक्ट कराता है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी अलग से कंडक्ट कराता है, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी अलग से कंडक्ट कराता है। तो PhD का एप्लीकेशन यहाँ पर अलग से कंडक्ट होता है। उसके अलावा जितना भी CSR का लैब है, CSR का लैब मतलब आप देख सकते हैं कि आप ऑल ओवर इंडिया में CCMB जैसे बात करूँ मैं, अगर CCMB IGIB ये CSR का लैब से, और CSR का लैब जो होता है वहाँ पर आप सिंपली ACSR का फॉर्म निकलता है। ACSR का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। 2 सेशन में निकलता है एप्लीकेशन फॉर्म PhD का स्पेसिफिकली। जनवरी सेशन निकलता है और जून सेशन निकलता है, जून जुलाई सेशन एंड जनवरी सेशन, ठीक है। तो 2 सेशन में आपका फॉर्म निकलता है। तो ACSR का फॉर्म अगर आप भरते हैं तो आपका क्या होगा कि आप जितना भी CSR का लैब है वहाँ पर भर सकते हैं, एनी 3 आप भर सकते हैं CSR लैब। तो IGI भी बहुत बढ़िया माना जाता है, CCM भी बहुत अच्छा माना जाता है अगर मैं बात करूँ आपका PhD के लिए, ठीक है। और बाकी और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, मलेरिया का इंस्टीट्यूट है। तो ये हो गया आपका CSR के लैब। मैं IITs के बारे में बता दिया, आइजर्स के बारे में बता दिया, IISc बेंगलोर के भी बारे में बता दिया आपको। अब बच गया एक ही इंस्टीट्यूट, वो हो गया आपका जितना भी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट है, जैसे ICGEB हो गया। ICGEB क्या करता है, ICGEB JNU PhD प्रोग्राम निकलता है, NIPGR JNU PhD प्रोग्राम निकलता है, CDRA भी आपको शॉर्ट लिस्ट होगा आपका ACSR से। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में अलग अलग प्रोसेस है, मैं आपको 1 by 1 और बताऊंगा। तो ये सब एग्जाम है जो आप भर सकते हैं, या इसके थ्रू आपका एडमिशन हो सकता है। अब बात हुआ कि आप अगर नॉन नेट भी आपका नहीं हुआ, आपका PhD मतलब फेलोशिप वहाँ भी नहीं हुआ, तो आपका नेक्स्ट क्या चांस है, मतलब आप रिसर्च भी करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं रिसर्च में आपका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और आपको थोड़ा स्टाइपेंड भी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि आप सिंपली बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आपका सिंपली क्या निकलता है, रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट 2 ऐसे करके पोजीशन निकलते रहता है। उस पोजीशन में आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद PI को मेल कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट जिसके अंडर वो प्रोजेक्ट निकला है, और वहाँ पर आपका अगर शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो आपको मंथली फेलोशिप मिलता है और आप रिसर्च भी कर पाइएगा बिना आपका CSI नेट के थ्रू। बाद में अगर आपका अच्छा काम हुआ तो आप बाद में भर सकते हैं इंस्टीट्यूट में PhD एप्लीकेशन भर के आपका एडमिशन हो जाता है। तो ये प्रोसेस है। अगर आपका नॉन नेट भी नहीं हुआ, आपका PhD का कोई फेलोशिप भी नहीं निकला, फिर भी आप रिसर्च के लाइन में रह सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब बात हुआ कि इंडिया में क्या क्या रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं रिसर्च के लिए, अच्छे के लिए। तो मैं अगर दिल्ली का रीजन बताऊँ तो दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है PhD करने के लिए। जैसे मैं अगर बात करूँ सबसे इंस्टीट्यूट का पहले अगर बात करूँ तो आपका NII है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। उसके बगल में है NIPGR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ICGEB न्यू दिल्ली है। उसके अलावा अगर उधर थोड़ा जाइएगा लीवर एंड बिलियरी साइंसेज है। अगर थोड़ा उधर जाइएगा मतलब एम्स की तरफ जाइएगा तो एम्स दिल्ली आपको मिल जाएगा। इधर JNU मिल जाएगा, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, आपका BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, आपको IGI में मिल जाएगा। आपको उधर अगर NCR रीजन में जाइएगा तो वहाँ पर NBRC है, वहाँ पर RCB है, वहाँ पर थिस्टी है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट है दिल्ली के आसपास। अगर आपको प्लांट में जाना है तो IARI है न्यू दिल्ली, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर उसको हट के बोलो तो CSR का बहुत सारा लैब है, CSR का लैब भी बहुत सारा है। मलेरिया का CSR का लैब है। आपका अगर CCMB है, आपका CDRI है, ठीक है। उसके अलावा BHU में अप्लाई कर सकते हैं आप, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। हैदराबाद में बहुत सारे इंस्टीट्यूट मतलब डिपार्टमेंट है, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, सिंपल बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है। उसके अलावा अगर साउथ की तरफ जाए तो वहाँ पर आइजर्स बहुत सारा है, IITs है, IIT दिल्ली है, यहाँ पर देख सकते हैं सामने JNU के आसपास ही IIT दिल्ली है, ठीक है। उधर अगर जाइए IIT कानपुर है, IIT मुंबई है, IIT रुड़की, इंदौर, IIT गुवाहाटी। उसके अलावा आइजर्स का बात करूँ तो आइजर पुणे है, आइजर मोहाली है, ये सब आइजर तिरुवनंतपुरम है, ये सब जगह में आप जा सकते हैं, ठीक है। ये सब बढ़िया जगह है। तो आइजर्स हो गया, IITs में अप्लाई कीजिए, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर अप्लाई कीजिए। बाकी और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लगे तो मैं आपको दूंगा। और PhD के रिगार्डिंग एनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी फील्ड में हो, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी हो जाए, आपका सेल बायोलॉजी हो जाए, आपका इम्यूनोलॉजी हो जाए, ठीक है, वो ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डेवलपमेंट का हो जाए, कोई भी आपका अगर है कोई कन्फ्यूज़न है आप मुझे पूछ सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है, रिसर्च के लिए अप्लाई कैसे करना है, अब्रॉड में कैसे अप्लाई करने का, सब चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो मेरे चैनल को पहले तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मेरा अलग से पेज है इंस्टाग्राम में और फेसबुक में, तो वहाँ पर भी आप फॉलो करके रहिए, जुड़े रहिए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो हर बार वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाने के लिए प्रेमपूर्वक, आदरपूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।